लोकसभा में बिना चर्चा के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया है। ध्वनिमत से सदन में यह धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। आपको बता दें कि कल विपक्ष के भारी हंगामे के चलते पीएम मोदी का संबोधन टल गया था। वहीं विपक्ष ने भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। धन्यवाद प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब सदन में बजट पर चर्चा होगी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने भारी हंगामा किया। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। सरकार राहुल के बयान से क्यों बेचैन है। जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में उठाना ठीक नहीं। नड्डा ने राहुल गांधी को अबोध बालक बताते हुए कांग्रेस को उनसे बचाने की बात कही, जिस पर बवाल हो गया। राहुल गांधी को अबोध बालक कहने पर कांग्रेस जेपी नड्डा पर भड़क गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताते हुए नड्डा के बयान को निंदनीय बताया। खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी ने बीजेपी वालों को बंधक बना लिया है। बीजेपी मोदी की बंधुआ मजदूर बन गई है। खड़गे ने सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। ये लोग नेहरू इंदिरा को भी बदनाम कर रहे हैं। राज्यसभा में हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को निशाने पर लिया। रिजिजू ने राज्यसभा में लोकसभा का मुद्दा उठाने पर आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी को कई बार बोलने का मौका दिया गया, लेकिन राहुल गांधी सदन के नियम को नहीं मानते हैं। रिजिजू ने विपक्ष के सांसदों को राहुल गांधी को समझाने की नसीहत दी। अमेरिका से ट्रेड डील में किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी डील से अनाज, मिलेट्स और प्रमुख फलों के लिए बाजार नहीं खुलेंगे। किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। डील से भारत के किसान को लाभ होगा। चावल, मसालों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। विपक्ष के लोग अफवाह फैलाकर अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर वॉशिंगटन से बड़ी खबर सामने आई है। ब्लूमबर्ग मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि एनएसए अजीत डोवल ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और साफ कह दिया है कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। डोवल ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिकी दौरे पर हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर वॉशिंगटन में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर ने कहा है कि ट्रेड डील के मसौदे को आखिरी रूप दिया जा रहा है। पीयूष गोयल अमेरिकी प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद एफटीए का औपचारिक ऐलान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर जम्मू पहुंचेंगे और लोक भवन में राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक कर प्रदेश के हालात का जायजा लेंगे। अमित शाह शुक्रवार को कठुआ जिले के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का दौरा करेंगे और जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में सुरक्षा बलों और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि चीनी मांझे के प्रतिबंध होने के बाद भी इसकी उपलब्धता कैसे हो रही है। सीएम ने पुलिस प्रमुखों से प्रदेश भर में अभियान चलाकर छापेमारी के निर्देश दिए। वहीं यूपी में अब चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु को हत्या माना जाएगा। बिहार में अश्लील गाने बजाने वालों पर अब खैर नहीं। होली से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने डबल मीनिंग वाले अश्लील गाने बजाने पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। डिप्टी सीएम ने सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का भी आदेश दिया है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक हुई। मीटिंग में साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल सहित कई खनिज मौजूद है। खनन परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा किया जाए। साथ ही सीएम ने खनिजों की अवैध ढुलाई और खनन पर ड्रोन से नजर रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा विशेष टास्क फोर्स द्वारा की जा रही निगरानी बेहतर किया जाए। देश की राजधानी दिल्ली के लिए 2026 की शुरुआत बेहद चिंताजनक रही। जनवरी में राजधानी में कुल 1777 लोग लापता हुए, जिनमें से 1116 महिलाएं और 661 पुरुष शामिल हैं। ये आंकड़े गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि महिलाओं के मिलने का प्रतिशत पुरुषों से काफी कम है। 1116 लापता महिलाओं में से सिर्फ 354 का ही पता चल सका है, यानी हर 3 में से 2 महिलाएं अब भी अपने घर नहीं लौटी। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं।
अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले उधमपुर में सेना ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी पाई है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी एक गुफा में छिपे थे, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने ग्रेनेड से विस्फोट कर उड़ा दिया। मारे गए आतंकवादियों में एक जैश का टॉप कमांडर अबू मावी था, जबकि दूसरे का नाम जब्बार है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से M4 कार्बाइन, AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। मिर्जापुर के जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक और आरोपी मौलवी खलीलुर रहमान को गिरफ्तार किया है। मौलवी जादू टोना ताबीज से लोगों को प्रभावित कर धर्मांतरण करवाता था। 2023 में भी मौलवी के खिलाफ हिंदू लड़की का धर्मांतरण करवाकर निकाह कराने के मामले में कई FIR दर्ज हुई है। आपको बता दें कि जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर ईडी के बाद दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है। बीती रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जीवाड़े के आरोप में जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने जवाद अहमद सिद्दीकी को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। यूजीसी की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद सिद्दीकी पर 2 अलग-अलग FIR दर्ज किए हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिगो के खिलाफ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। ये कार्रवाई इंडिगो द्वारा हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करने और ऑपरेशनल संकट को देखते हुए की गई है। आयोग का मानना है कि फ्लाइट्स रद्द करने से बाजार में उड़ानों की कमी हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। CCI ने कहा कि डिमांड के समय जानबूझकर उड़ानों की कमी पैदा की गई। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करना एक तरह से बाजार से अपनी सर्विस को रोक लेना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंग के बीच बातचीत हुई। इस दौरान मुकेश अंबानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और नई टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा भरोसा जताया। अंबानी ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी को दुनिया के किसी भी दूसरे देश से बेहतर तरीके से अपनाता है। AI से डरे नहीं, ये नौकरियों के लिए नए मौके पैदा करेगा। वहीं लैरी फिंग ने भारत के युवाओं को अपने देश पर भरोसा करने और उसी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है।